नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछले पॉडकास्ट को आगे बढ़ाते हुए अब आगे की कथा के विषय में जानते हैं। व्यक्ति का सामना एक शक्तिशाली मायावी सांप से हो गया था। एक ऐसा सांप जो अपनी विभिन्न प्रकार की मायावी शक्तियों को दिखाकर वहां पर स्थित सभी प्रकार की आत्माओं को अपने नियंत्रण में ले रहा था। इनके भी आंखों से आंसू निकलने लगे, शरीर में जलन और पसीना सभी आ रहा था। व्यक्ति को दिखाई देना बंद हो गया था। तब वह नीचे गिर गया और तभी सामने वह सर्प आ गया। उसने अपना भयानक रूप छोड़ दिया और सामने एक मनुष्य के रूप में आकर के उसने अपना जो दुर्लभ स्वरूप था, एक मायावी रूप था, उसे दिखाना शुरू किया। एक मनुष्य के रूप में सामने आकर उसने पूछा, हे मनुष्य, तू यहाँ पर क्या कर रहा है? क्या यह नहीं जानता कि यह मेरा स्थान है? मैं किसी कारणवश इस शमशान भूमि में वास करता हूँ और यहीं रहता हूँ। मैं एक इच्छाधारी सर्प हूँ। मेरी शक्तियाँ बहुत ज्यादा हैं, लेकिन फिर भी मैं तुझे जीवित छोड़ रहा हूँ। मुझे किसी बाहरी इंसान का मेरे पास आना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए यहाँ से तू चला जा, अन्यथा तेरी मृत्यु हो जाएगी। क्योंकि अगर मैं क्रोधित होता हूँ तो यमराज भी उस व्यक्ति के प्राण नहीं बचा सकते हैं। तब इस व्यक्ति ने हाथ जोड़कर कहा, हे इच्छाधारी, आप कौन हैं? अपना परिचय दीजिए। आप यहाँ पर क्यों हैं? यह भी बताइए, क्योंकि मैं तो सिर्फ इस शमशान भूमि का विचरण कर रहा हूँ। यहाँ पर रहकर केवल यह जानना चाहता हूँ कि इस शमशान भूमि का रहस्य क्या है। मुझे लगता है कि मैंने यहाँ पर आपको किसी प्रकार से बाधित किया है। आपके किसी कार्य में मैं संकट बना हूँ, इसलिए सबसे पहले मुझे इस बात के लिए क्षमा कर दीजिए। यह सुनकर उस इच्छाधारी सर्प ने कहा, तू विनम्रता से बात कर रहा है और तूने सच्चे हृदय से मुझे प्रणाम भी किया है, इसलिए मैं तुझे माफ करता हूँ और आगे की बात बताता हूँ। सुन, मुझे यहाँ पर 500 से ज्यादा वर्ष हो गए हैं। मैं अपने धन की रक्षा के लिए यहाँ पर विद्यमान हूँ। जब इस क्षेत्र में मेरा वास था, मैं यहाँ का एक राजा था और मैंने अपना धन यहीं पर नीचे गाड़ दिया था। लेकिन अपनी इच्छाओं और आकांक्षाओं के चलते मैंने मृत्यु के बाद खुद को सर्प योनि में प्राप्त किया और इसकी वजह से आज मैं यहाँ पर स्थित हूँ। मैं अपने धन की रक्षा कर रहा हूँ। कोई भी इस पश्चिम दिशा में बिना मेरी मर्जी के नहीं आ सकता है। जब तक जीवित था तब तक मेरे राज्य में मेरी ही चलती थी और आज भी इस स्थान पर मेरी ही चलती है। इस व्यक्ति ने तब उस इच्छाधारी से पूछा, आपकी बातें मैं समझ गया, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि आपको यहाँ से मुक्त होकर आगे की यात्रा करनी चाहिए? क्योंकि अभी तक मैंने जितना समझा है, एक बात तो स्पष्ट है कि इस जीवन से जुड़ी हुई इच्छाएं ही आपको दूसरी दुनिया में जाने से रोक देती हैं। आपका अपने धन की रक्षा करना यही उद्देश्य आज आपको स्वर्ग जाने से रोक रहा है और आप इसी शमशान भूमि में फंस गए हैं। तब वह सर्प कहने लगा, बात तो तेरी सही है, लेकिन मुझे मुक्त करेगा कौन? मैं तो स्वयं लोगों को मुक्त कर देता हूँ। अभी भी मेरे पास इतनी ज्यादा शक्तियाँ मौजूद हैं। पश्चिम दिशा धन की दिशा मानी जाती है, इसी कारण से मैं यहाँ पर धन की रक्षा के लिए ही निवास कर रहा हूँ। अगर कोई मुझे मुक्त करना चाहता है तो भगवान शिव की आराधना और सर्प सूक्त के माध्यम से मुझे मुक्त कर सकता है। यह सुनकर व्यक्ति ने कहा, अवश्य, मैं आपके लिए इसका पाठ अभी शुरू कर देता हूँ। उस व्यक्ति ने वहाँ पर शिवलिंग शमशान की मिट्टी से बनाकर उसका पूजन किया और उसके बाद उसने
वहां पर उस सर्प सूक्त का पाठ करना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर बाद वह ऊर्जा से भरा हुआ सर्प मनुष्य के रूप में प्रकट हुआ और उसके सिर पर मुकुट था। प्रसन्न होकर देखते हुए वह कहने लगा, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तूने मुझे मुक्त कर दिया है, अब यह धन भी मैं तुझे प्रदान करता हूँ। जा, इस धन को अब तू अपने लिए रखना, केवल अच्छे कार्यों में ही इस धन का सदुपयोग करना, तभी तेरा जीवन निष्कंटक होगा और कोई पाप धारण नहीं करना जिसकी वजह से शमशान भूमि में वास करना पड़े। यहाँ रहकर मैंने यह जाना कि कितना कष्ट इस जीवन में भोगना पड़ता है। इसी कारण से मैं चाहता था कि मैं यहाँ से मुक्त हो जाऊं, लेकिन कोई भी जीवात्मा हो वह स्वयं को मुक्त नहीं कर सकती। यह कार्य केवल कोई बाहरी पुरुष या स्त्री मनुष्य उसके लिए करे तो ही केवल वह मुक्त हो सकता है। आज तूने मुझे मुक्त किया, इसलिए मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ। यह सुनकर वह व्यक्ति प्रसन्न हुआ और अपने सामने उस दिव्य सर्प को आकाश की ओर उड़कर जाते हुए मुक्ति को प्राप्त करते हुए देखता है कि तभी वहां पर वही काला भुजंग व्यक्ति आ जाता है और कहता है, तुमने आज बहुत अच्छा कर्म किया है। तुम यह बात समझ चुके हो कि मुक्ति क्यों आवश्यक है। चलो आगे चलते हैं। अब तुम्हारे पास केवल एक समय बचा है, उस ओर चलते हैं और वहां पर आगे का कार्यक्रम तुम्हारा हो जाएगा। इस प्रकार वह अंतिम दिशा की ओर आगे बढ़ गया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि यह काला इंसान कहने लगा, देखो, उगते हुए सूरज को देखो। जैसे रात्रि के बाद सूर्य देवता प्रकट होते हैं, वैसे ही जीवन में आनंद, सुख सब कुछ इस दिशा से ही प्राप्त होता है। इस दिशा से प्रकाश के कारण सब कुछ स्पष्ट रूप से नजर आता है। यही देवताओं की दिशा कहलाती है। तब सामने उस काले भुजंग पर सूर्य का प्रकाश जैसे ही पड़ा, उसने देखा कि वह तो हाथ में त्रिशूल लिए साक्षात भैरव जी ही थे। यह देखकर व्यक्ति ने दौड़कर उन्हें प्रणाम किया और उनसे आशीर्वाद लेने के लिए उनकी ओर दौड़ा, लेकिन भैरव जी ने कहा, मेरा तो समय हो चुका है। मैं इस शमशान का रक्षक हूँ और सभी शमशान मेरे ही अधीन हैं। अब मेरा समय हो चुका है। तेरा गुरु बहुत विद्वान है, जिसके कारण तुझे मेरे दर्शन हो चुके हैं। अब मैं यहाँ से जाता हूँ। और यह कहकर वह काला भुजंग व्यक्ति, जो कि स्वयं भैरव जी थे, वहां से गायब हो जाता है। अब यह व्यक्ति अपने गुरु के पास पहुँचता है और गुरु से कहता है, गुरु जी, आप सच में महान हैं। आपने एक ही रात्रि में मुझे समस्त ज्ञान भी प्रदान कर दिया है। मैं धन्य हो गया। आप ही के कारण मुझे धन भी प्राप्त हो चुका है, जो कि पश्चिम दिशा में स्थित है। तब गुरु ने कहा, मैंने तुझे ज्ञान दिया, मैंने तुझे धन भी प्रदान किया। क्या तुझ में अभी सिद्धि प्राप्त करने की इच्छा विद्यमान है? तब वह कहने लगा, हाँ गुरुदेव, मैं पिशाचिनी को सिद्ध करना चाहता हूँ। आप मुझे आज्ञा प्रदान कीजिए। तो गुरु ने कहा, ठीक है, अब तू इस लायक है कि तू तीव्र साधना कर सकता है। उसी शमशान भूमि में जाकर एक बबूल के वृक्ष के नीचे बैठकर जा इस मंत्र का जाप कर। जहाँ जाकर तुझे सिद्धि की प्राप्ति होगी, वहाँ तुझे एक दैवीय शक्ति मिलेगी। एक ऐसी शक्ति से तेरा सामना होगा जिसे अद्भुत रूप से एक दिव्य पिशाचिनी के नाम से जाना जाता है। यह अन्य पिशाचिनी शक्तियों से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली है। अब तुम्हें निश्चित तौर पर साधना के लिए उपयुक्त
तरीके से जाकर साधना करनी चाहिए। गुरु से आज्ञा प्राप्त करके और साधना सामग्री इत्यादि जुटाकर वह व्यक्ति शाम होते उस स्थान पर पहुंच जाता है। गुरु का कहना था कि शमशान भूमि में साधना लगातार 41 दिन तक तुम्हें करनी होगी, इसीलिए वहीं पर कुटी बना लो। उसी कुटी में रहकर अपनी साधना करो। वहां पर तुम्हें अद्भुत प्रकार के अनुभव होंगे और तुम्हें विभिन्न प्रकार की शक्तियों का सामना भी करना पड़ेगा। गुरु ने गोपनीय रक्षा मंत्र और बाकी सामग्री साधक को प्रदान कर दी थी। वह साधक शमशान भूमि के पास पहुंचकर शमशान भूमि को प्रणाम करता है, उसका पूजन करता है और प्रवेश कर जाता है उसी शमशान भूमि में जिसमें पिछली रात्रि उसने बिताई थी। अब वहां पर जाकर सबसे पहले कुटी निर्माण आवश्यक था। इसके लिए व्यक्तियों से कार्य करवाना आवश्यक था। उसके लिए भी धनराशि लगती है, लेकिन पिछली रात्रि में ही यह समस्या उसकी हल हो चुकी थी। इसलिए उसने एक व्यक्ति को थोड़ा सोना दिया और कहा, मेरे लिए एक कुटी का निर्माण इसी शमशान भूमि में कर दो, वहां पर जहां पर बबूल का पेड़ स्थित है। और उस बबूल के पेड़ के सामने ही एक बढ़िया सी कुटी का निर्माण बहुत जल्दी कई व्यक्तियों ने मिलकर कर दिया, क्योंकि सोने में इतनी अधिक शक्ति होती है कि इसे प्राप्त करने के लिए सभी व्यक्ति जी जान से परिश्रम करते हैं। उस व्यक्ति ने वह सोना अपने उन साथियों को दिया था ताकि यह काम बहुत जल्दी से निपटा लिया जाए। और इस प्रकार तकरीबन एक प्रहर के अंदर ही वहां पर बहुत ही दुर्लभ और बहुत सुंदर कुटी का निर्माण हो चुका था। अब साधक तैयार था। उस बबूल के वृक्ष के नीचे एक मूर्ति उसने स्थापित की जो कि पिशाचिनी देवी की थी। उसे सबसे पहले दूध से नहलाया, उसके आगे विभिन्न प्रकार के भोग पकवान इत्यादि रखे और सभी प्रकार की व्यवस्था कर सामने चमेली के तेल का दीपक जलाकर मंत्र जाप और आराधना रात्रि 11 बजे के समय से उसने शुरू कर दी, जैसा कि उनके गुरु का कहना था। इस प्रकार रोज रात्रि वह उस पिशाचिनी के मंत्र का जाप करने लगा। इसी प्रकार कई दिन बीत चुके थे कि अचानक एक दिन जब रात्रि के 2 बजे के समय वह देखता है कि उसके कुटी के पास एक 12 वर्षीय कन्या बड़ी जोर जोर से रो रही है। वह व्यक्ति अपनी साधना छोड़ना नहीं चाहता था, पर वह कन्या इतना तेज रो रही थी कि साधक को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वह करे तो करे क्या। उसके रुदन की आवाज पूरे शमशान भूमि में बहुत तेजी से आ रही थी। ऐसे में उस साधक ने अपनी साधना को विराम दिया और उठकर उस कन्या के पास पहुंचा। वह कन्या पूरी तरह कीचड़ में लथपथ थी और जोर जोर से रो रही थी। हालांकि वह एक सभ्य घर से नजर आ रही थी, लेकिन इस प्रकार शमशान भूमि में इतनी रात को आखिर वह क्या कर रही थी, यह हम लोग जानेंगे अगले भाग में। तो अगर आपको ये जानकारी और कहानी पसंद आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। जय मां पराशक्ति।